अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम आप सभी के लिए मौलाना कारी हनीफ साहब का बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का उन्वान है शब मेराज का वाक़या। दोस्तों, बयान फरमा रहे हैं खूबसूरत अंदाज में मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। अरसलहू बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह इन्नहू काना अब्दन शकूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बंद हो गया, बंद हो गया। गुज़िश्ता जुमे में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ के बारे में कुछ अर्ज़ किया था। खुदावंद करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मौजज़ात से नवाजा है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी उन्हें तस्लीम करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ की रात में, मुलाकात वाली रात में उन मकामात से गुजर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने मेराज वाली रात में उम्मत के आमाल के नतीजे के तौर पर दिखलाए। इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक आदमी को देखा, वो लेटा हुआ है और दूसरा एक उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर लेके खड़ा हुआ है। वो खड़ा होने वाला उस लेटने वाले के सर में इतना जोर से पत्थर मारता है कि सर रेजा रेजा हो जाता है।
बेशक बेशक। और वो पत्थर लुढ़क कर बहुत दूर जाके गिरता है। जब तक वो पत्थर उठाने के लिए जाता है, जिसने मारा था, उस वक्त तक वो सर बिल्कुल सही सालिम हो जाता है और वो उस पत्थर को उठाकर लाके फिर दोबारा उसके सर में मारता है। अर्ज किया सहाबा किराम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन आदमी होगा? इरशाद फरमाया, वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, कुरान करीम की दौलत दी, लेकिन वो बदअमली करता था, रात को दिन को तगाफुल करता था, लोग मुसल्ले पे अल्लाह अल्लाह किया करते थे और वो सोया करता था। इरशाद फरमाया, हम आगे चले तो हमने देखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चंद आदमी हैं, उनके पेट गुंबद की तरह बड़े बड़े हैं और उनमें बिच्छू और सांप साफ सफाफ फिरते हुए नजर आते हैं पेट में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये उम्मत के सूद खाने वाले लोग हैं, ब्याज खाने वाले आदमी हैं। आज एहतियात नहीं, परहेजगारी नहीं, सोचो विचार नहीं। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम यूं है कि जिसने 4 आने सूद के खाए, ब्याज के खाए, गोया उसने अपनी सगी मां से 35 मरतबा जिना किया है। आज लोग उसको मुनाफा कहते हैं। बेशक बेशक। मुनाफा कहने से हराम चीज हलाल नहीं बन जाती। अगर एक कुत्ते को 50 आदमी मिलकर कई दफा कहें ये बकरी है, ये बकरी है, वो बकरी तो नहीं बन सकती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमने एक आदमी को देखा, जिस आदमी को जन्नत के दरवाजे की तरफ से उसका नाम लेकर आवाज आई, वो दौड़ के उसकी तरफ गया। उसके जाने से पहले वो दरवाजा बंद हो गया। फिर दूसरे दरवाजे से आवाज आई, उसकी तरफ दौड़ कर गया, फिर वहां से भी बंद हो गया। फिर तीसरे दरवाजे की तरफ से आवाज आई। यही जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आती है। वो दौड़ के जाता है तो दरवाजा फौरन बंद हो जाता है। पूछा गया ये कौन आदमी? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये वो आदमी होगा जो दीन के मामले में लोगों से धोखा किया करता था। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमने मेराज वाली रात में एक मकाम पे देखा, आसमानों पे देखा, सफेद रीश बुजुर्ग आदमी है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और वो सफेद रीश बुजुर्ग आदमी कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। साहबे किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह मियाँ ने मेरी उम्मत को तौफीक दी, मेरी उम्मत को दौलत अता फरमाई। छोटे छोटे लख्ती जिगर, छोटे छोटे नूरे नजर मासूम बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते किसी की मौत आ गई, 1 सिपारा पढ़ के मौत आ गई, 10 पारे पढ़ के मौत आ गई, 5 पारे पढ़ के मौत आ गई, 20 पारे पढ़ करके मौत आ गई, 10 बाकी रह गए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने फरमाया, ओ मेरे खलील आ जा, आसमानों पे बैठ कर मेरी उम्मत के वो बच्चे और मेरे नबी की उम्मतों के बच्चों, उम्मतियों के बच्चों, कुरान पढ़ने वालों, तुमने कुरान करीम फर्श पे पढ़ना शुरू किया था, आओ जो बाकी रह गया अर्श पे खत्म कर लो। उनके उस कुरान मजीद की तकमील वहां पर कराई जा रही है। मेराज शरीफ में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बच्चों को पढ़ता हुआ दिखाया गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार है,
बैतुल मुकद्दस में तशरीफ ले आए। खुदावंद करीम ने अंबिया मुतअद्दिदा बुलाया हुआ है, सारे अंबिया किराम को दावत दी हुई है, आओ आज मेरे महबूब तशरीफ लाएंगे, तुम सब आ जाओ। आदम सफीउल्लाह मौजूद है, नूह नजीउल्लाह मौजूद है, मूसा कलीमुल्लाह मौजूद है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मौजूद है, याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, ज़करिया याह्या अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं। सारा अंबिया मुतअद्दिदा बैतुल मुकद्दस में आपका इंतजार कर रहा है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो, किस नबी के उम्मती हो, किस नबी की अजमत को बरकरार रखते हो। तुम्हारे हमारे नबी की कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी बरतरी और बुजुर्गी है। 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ फरमाए, इंतजार कर रहे हैं आमना के दुर्रे यतीम का। बैतुल मुकद्दस में बुर्राक पे सवार होकर के पहुंचे। आपने उंगली का, हज़रत जिब्रील अमीन ने उंगली पत्थर को लगाई, उसमें सुराख बन गया, बुर्राक को वहां पर बांध दिया गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, खुतबा इस्तिक़बालिया पढ़ा, मुबारकबाद दी, मरहबा यब्न सालेह, ओ मेरे बेटे मैं फख्र करता हूँ, मेरी आल में से, मेरी नस्ल में से, इंसानों में से, आदमियों में से अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसे हबीब लबीब को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम फख्र करते हैं मेरी आल में से है। मरहबा यब्न सालेह, और मेरे बेटे नेक बेटे मुबारक हो, तेरी वजह से मेरा भी सर ऊंचा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मुबारकबाद दी। एक एक पैगंबर बढ़ के आगे इस्तिकबाल कर रहे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंबिया किराम के झुरमुट में चारों तरफ से घेरा हुआ है। मालूम ये हुआ आदम अलैहिस्सलाम का ये भी अकीदा कोई नहीं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह मौजूद है। अगर पहले से मौजूद होते आदम अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तिकबाल ना करते। इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी अकीदा नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का भी अकीदा नहीं, ईसा रूहुल्लाह का भी अकीदा नहीं, तमाम पैगंबरों का, अंबिया किराम का, रसूलों का किसी का यह अकीदा नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो सारे नबी खड़े हो गए। दोस्तों आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। हज़रत जिब्रील अमीन ने अज़ान दी, जिब्रील अमीन ने अज़ान दी बैतुल मुकद्दस में। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था मैं अबुल बशर हूँ, मैं इंसानियत का अब्बा हूँ, सारे जहान के लोगों का मैं बाप हूँ। आज नमाज पढ़ाने का मनसब मुझे मिलेगा, आज इमामत का सेहरा मेरे सर बंधेगा। मैं सारे जहान के इंसानों का अब्बा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे पहले पैदा हुआ हूँ, इसलिए इमामत मुझे मिलेगी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे थे मुझे मिलेगी। मैंने अल्लाह के नाम के लिए 950 बरस मार खाई है। इब्राहिम खलीलुल्लाह सोच रहे हैं मेरा नंबर लगेगा, मुझे आज मनसब इमामत मिलेगा। मैंने बड़ी मार खाई है, चिखा में मुझे डाला गया, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हर पैगंबर का अपना अपना ख्याल हो रहा है, हर नबी का अपना अपना ज़ौम है, अपना अपना दिलो दिमाग की सोचो विचार है। जब अजान हो चुकी
اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے، ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے. آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم، بے شک تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سارے جہان کے انسانوں کے تم ابا ہو، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوح نبی اللہ، مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے، پر آج مسئلے بھی تو صاف کرنے ہیں. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ، ٹھیک ہے آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہے، بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہے، مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ذبیح اللہ کو اجازت نہیں، کلیم اللہ کو اجازت نہیں، عیسیٰ روح اللہ کو اجازت نہیں. یہ مسئلے صاف کر دیے گئے. جہاں میرا نبی موجود ہو، نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو، مصلی کے بالکل قریب ہو، کسی کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں. آج یہ لوگ کیسے دو رنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں ہر نبی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پھر دندناتا ہے. لوگوں لکھ کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، پکا کے لے جاؤ. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اور نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے، کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے، ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے. تیری کیا مجال ہے؟ مسئلہ صاف ہے، یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا. کیا مجال ہے کسی کی؟ اپنی بات کروں، نبی کی موجودگی میں قاری حنیف کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟ 1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آسمان سے، آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی، خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے. جب نبی موجود ہوگا مصلی پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مصلی پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا. پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ نبی موجود نہیں. اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار ہوا. اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی دولت کو طلبگار نہیں بنے، دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں بنے، کچھ نہیں مانگا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی. سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے. جبریل امین نے آواز دی، یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی. اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی. یہ جو اب بھی پیتے ہیں
انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے۔ قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ انہی آیات کے بعد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے۔ اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا۔ لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا، قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا، اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے۔ آج مسلمان حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستہ میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے۔ دوستو آپ کا گزارش ہے بیان کو مکمل یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی۔ فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھیں، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے، 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ اس بات کو آر سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے۔
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतें शिर्क के अंदर बड़ी ज्यादा मुब्तला होती हैं, अकीदा बड़ा कच्चा रखती हैं। पता चल गया ना कि फलां इलाके में एक नंगा मलंग बैठा है, सुभान बिल्कुल अल्लाह, नंगा बाबा बैठा है, जाओ सबकी बिगड़ी बनाता है, बस चल पड़ती है। क्या मुसलमानी है, क्या ईमान है, क्या कुरान है। और जालिमो नंगा होना कोई अलामत है खुदा बनने की? खुदा का प्यारा होने की अलामत किसने बताई? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन नूरानी सीने और पैड़ी के जरिए आसमानों के पहले आसमान के करीब ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, ऊपर से पूछा मम्मा का कौन है? आवाज दी आना जिब्रील। कौन है? मैं जिब्रील हूं। मम्मा का तेरी साथ कौन है? कहता माई मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आसमान के नूरी फरिश्तों तुम्हें मुबारक हो, तुम आज तक बड़े मुश्ताक थे, बड़े मुंतजिर थे, तुम्हारे बड़े अरमान थे, बड़ी हसरतें थी। आज मेरी साथ मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पहले आसमान पे फरिश्ते कतार बांधे हुए थे, दीदार के मुश्ताक थे, मुंतजिर थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे पहुंचे, फरिश्तों ने दीदार किया। मुसलमानों, जिसके दीदार के मुश्ताक और आरज़ूमंद आसमानों के बैतुल मामूर के फरिश्ते, उनके दीदार के तुम मुश्ताक क्यों नहीं बनते? मुबारक है उन लोगों को जिनको इस दुनिया ही में हुजूर की ज़ियारत हुई। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से कांधले तशरीफ ले जाने लगे तो रास्ते में मस्जिद आई। अल्लाह अकबर, बेशक वीरान सी मस्जिद है, आबाद नहीं है। तो मौलाना ने अजान दी और नमाज ईशा के करीब एक आदमी आया और 3 रोटियां लाकर के हजरत मौलाना के हवाले कर दी। मौलाना ने रोटियां खा ली, नमाज पढ़ी, सो गए। फरमाते हैं मुझे एक ही रात में 3 मरतबा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। 3 मरतबा दीदार नसीब हुआ सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाते हैं मेरा दिल ललचाया, मुझे हसरत आई, मेरी आरज़ू हुई कि ये तो बड़ी मुबारक जगह है, मुझे यही ठहरना चाहिए, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाता। अगले दिन वहीं क़याम किया। अगली रात आई, वही नमाज का वक्त आया और एक आदमी आया और उसके हाथ में 2 रोटियां थी। मौलाना 2 रोटियां दे दी। मौलाना फरमाते हैं मैं 2 रोटियां खा करके सो गया। इस रात में मुझे 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कल तो 3 दफा हुई थी, आज 2 दफा हुई है। तीसरी रात जब आई तो वही आदमी आया और उसके पास 1 रोटी थी और उसने 1 रोटी मेरे हवाले की और कहने लगा मौलाना आप आज यहां न ठहरना, कल क़याम ना करना यहां।
ये मैं यहाँ ठहरा हूँ। पहली रात को 3 मरतबा हुआ, दूसरी मरतबा 2 रात हुआ, आखिरी रात 1 दफा हुआ। और मैं ये समझ गया हूँ कि ये बात इस जगह की नहीं। तो कौन अल्लाह वाला है जिसकी जितनी रोटियां खाई उतनी मरतबा हुजूर की ज़ियारत हुई। तेरे घर की 3 रोटियां पहली रात को खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, दूसरी रात 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, तीसरी रात 1 खाई तो 1 मरतबा दीदार हुआ। तू ऐसा क्या अमल करता है? मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के दिलों में मोहब्बत पकड़ी है। उम्मत के वो लोग जो सब कुछ कुर्बान कर दें। वो आदमी कहने लगा, मौलाना मजदूर आदमी हूं, पहले दिन मेरी मजदूरी इतनी बनी थी कि 3 रोटियों का आटा था और हमारे घर में फाका था। मैं 1 रोटी लेके चला, बीवी ने पूछा कहाँ चले हो? मैंने बताया मस्जिद में एक मुसाफिर है। वो कहने लगी मेरी भी ले जाओ, मैं भी फाके पे फाका कर लूंगी। छोटे बच्चे ने पूछा अब्बा रोटी कहाँ ले चले? कहा बेटा मस्जिद में मुसाफिर है। तो कहा अब्बा मेरी भी ले जाओ। फरमाया मैं अपनी भी, बीवी की भी, बच्चे की भी, तीनों की ले आया था। और दूसरे दिन बच्चे की हालत खराब हो गई। मैंने और मेरी बीवी ने तीसरे दिन भी फाके पे फाका कर लिया। और आज चौथा दिन जब हो गया तो बीवी की भी हालत खराब हो गई। उसके नाम की भी उसको दे आऊं, कल को 5वां दिन हो जाएगा, मुझे अपना एतबार नहीं, इसलिए अर्ज करता हूं कल को आप यहां पर तशरीफ ना रखें। इस दुनिया में, इस जिंदगी में यहां जीते जागते बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मगर शर्त यह है कि आदमी सुन्नत का ताबेदार हो, पैरोकार हो, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वो इस कदर करता हो, उसकी जिंदगी सुन्नत के राह पर हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहती है। हमें तो सुन्नतों से आर है, हमें सुन्नतों से नफरत है, बिदअत से प्यार है। और हम ऐसे लोगों को बड़ा तलाश करते हैं। हमें तो ऐसे बुजुर्गों का साथ मिला, ऐसे अकाबिर का साथ मिला। कहता कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी के रसिया हो, कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी के रसिया हो, मैं ऐसा का शयूख सूफिया कह दूं ये मुश्किल है। बेशक बेशक कतामी जब खा जाए दरखास्ती बसते हो आंखों में, अमीने ने आरी और लाहौरी को देखा है। डालते हैं जिन लोगों के ईमान का बेड़ा गर्क करते हैं, उनके पास जाने से मेरा क्या मसला हल होगा? लंबे लंबे कुर्ते पहन लेना, टखनों तक के चोगे, 1000 दानों की तस्बीह, और ये मालूम नहीं कि अहकमुल हाकिमीन के हुक्मों की बजावरी हो रही है कि नहीं। सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और ताबेदारी भी हो रही है कि नहीं। आज इन तमाम सूरतों में मैं और आप हम सब पीछे रह गए। सहाबा एक एक सुन्नत पे जान देते थे। अरे ये आसमान वाले फरिश्ते हुजूर की सूरत देखने के लिए बेताब है। आज हम बेताब क्यों नहीं होते? कितने लोग हैं हम में से जिनकी ये तमन्ना है कि काश जिंदगी में एक मरतबा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। जब तमन्ना ही नहीं, आरज़ू ही नहीं, तो होगी कैसे? और कौन सी वो सूरत बनेगी जिस सूरत में जाकर के हम इन तमाम चीजों को कामयाबी से हमकिनार कर सकेंगे? खुदावंद करीम ने इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के फरिश्ते मुंतजिर खड़े हैं, बैतुल मामूर के फरिश्ते, नूरी फरिश्ते मुंतजिर खड़े हैं, जिब्रील अमीन साथ आए हैं, सारे आसमान में शोर मिटा है, आओ
زیارت کرو، امام الانبیاء آ گئے۔ پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، بے شک بے شک، یہ تو آدم علیہ السلام کی آل میں سے نہیں، یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بیت اللحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے۔ مدینے پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرمایا اصحابی نبی کی ہی؟ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اصحابی رسول ہی، کیوں نہیں فرمایا اصحابی نور ہی؟ نہیں فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے، خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہو، اللہ کریم میزبان بناؤ۔ الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے، حضور اس کو جواب دینے لگے، جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ ہاں پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے، یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو، آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں معراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ آج آپ تجربہ کر لیں، پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے۔ اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آس پاسے ہر کسی کے گھر ٹی وی لگ گئی ہے، ساڈے گھر کا ہی نہیں، ویلے سب حج کی جان نکل جاتی ہے۔ جو بچارا یہ آخے نا تیری طبیعت سیٹ نہیں رہتی، آخر کیوں طبیعت سیٹ رہے، کوئی ویلا گزرے تو تصا میرے واسطے ہیلا کیتا ہے، کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی ٹیپ، کوئی شے ہوے نا، خبر کا بالکل فکر نہیں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو میں بیٹھے ہیں، اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات تو دنیا کیا کرتی ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ٹی وی پہ فلموں پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر، بدماشی کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو۔ گورنمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم نے 3 طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پورے ملک کو، پوری قوم کو بدماش بنانے کا پروگرام تقریباً 8-10 سال سے چل رہا ہے، اور بنا دیا بدماش، شرافت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا تختہ ہو گیا، ڈوب کے مر جائے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے، بہت انداز ہے، بڑی شوق نظر ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، ویسے پردے میں تھی، ایک آنکھ ذرا کھل گئی، ایک دیوانے نے دیکھ لی، وہ کہنے لگا میں اس آنکھ پہ فریفتہ ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں اس آنکھ پہ۔ گھر گئی،
चाकू लिया, आंख निकाल कर उस दीवाने के पास भिजवा दी कि तुझे इससे इश्क था, ये आंख संभाल ले। पड़ोसनों ने कहा, औरतों ने कहा, अरे आंख खो दी, काली हो गई, चेहरा बिगड़ गया। कहने लगी, जिस आंख को गैर आदमी देखकर मस्ती करता हो उस आंख को रखना जायज नहीं। कहां गई वो गैरत मुसलमानों की? एक दूसरे पे तनकीद है, एक दूसरे पे तबसरा है। अमीरों से लेकर गरीबों तक, फकीरों से लेकर बादशाह तक बेपर्दगी आम है। और हमारी ये कोशिश भी नहीं। हदीस पाक में आता फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औरत जब घर से आला दर्जे के कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर निकलती है, मेकअप करके निकलती है, 18 शैतान उसके साथ चलते हैं। मुंह चिढ़ा दिया गैरत का। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने कहा कि आप इसके सलाम का जवाब ना दें। हुजूर ने जवाब ना दिया, आगे चले। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मखलूक देखी, मैंने लोग देखे, बहुत ज्यादा थे, ऐसा बदबूदार, ऐसा सड़ा हुआ, ऐसा फूलत वाला गोश्त खा रहे थे। हुजूर फरमाते हैं, अगर एक रत्ती के बराबर दुनिया में जाहिर कर दिया जाए, पूरी दुनिया बदबू की वजह से तबाह बर्बाद हो जाए। ऐसा गोश्त लोग खा रहे थे, हजारों की तादाद में थे, लाखों की तादाद में थे। ऐसा गोश्त खाया जिसके खाने से बदबू आ रही थी, वो सड़ा हुआ गोश्त था। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो क्या चीज थी? इरशाद फरमाया, उम्मत के जिन लोगों पे ज़कात फर्ज और वाजिब है, ज़कात को रोककर जो उस माल को खाते हैं उन लोगों को वो गोश्त खाना पड़ेगा। हज़रत शाह अब्दुल अजीज देलवी सबका रहमतुल्लाह अलैह, इनके जमाने में एक आदमी था, अमीर आदमी था लेकिन बखील था, अपनी औलाद को भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिया करता था। जिस वक्त इसकी मौत आई तो लड़के ने गुस्से में आकर अशरफियों की थैलियां अपने बाप के साथ कब्र में रख दी कि हमें दुनिया ने बरतने को नहीं दी, अब हम इस्तेमाल नहीं करते, दफा कर अपने साथ ही ले जा। कब्र में रख दी, दफा कर दिया। कुछ दिनों के बाद लड़के की हालत गैर हो गई, गरीब और कल्लाश हो गया। दिल में आया, अच्छा ना किया वहां रख दिए, आज काम आ जाते। दूसरे मरहले में दिल में ये बात आई कि अब कौन सा तो उठा के ले गया, उनको निकाल लो, हिम्मत करो। बस रात का वक्त था, औजार लिए, कैली कसीली और जाकर बाप की खबर खोल दी। इसने अशरफियों का थैला भर के वहां रखा था। जब इसने रोशनी की तो क्या देखता है, वो थैला मौजूद नहीं। सर से लेकर पैरों तक एक एक करके जैसे सितारे औरतें कपड़े को लगाती है, सर से लेकर पांव तक सारे बदन पे अशरफियां टकी हुई है। पूरे बदन पे, तमाम के तमाम बदन पे एक एक करके सितारे लगे हुए हैं, अशरफियां यूं टकी हुई है। ये लड़का कहता है कि एक अशरफी उतारने के लिए मैंने ये 2 उंगलियां लगाई थी, बस उंगलियों में वो सार मचा, वो सोजिश हुई, वो जलन हुई, कब्र मुश्किल से पूरी करी, सब कुछ वही छोड़ दिया। दही में रखता, दवा में रखता, मुंह में उंगलियों का रखता, चैन नहीं आई। किसी को कैसे बताए कि मेरे बाप का क्या हाल है। की खिदमत में आया और कहने लगा, शाह साहब जरा दम फरमा दो, न मालूम कोई फोड़ा निकलता है, न मालूम क्या चीज है, मेरी 2 उंगलियों में 3-4 दिन हो गए चैन नहीं पड़ती। शाह साहब ने दम फरमाया, कुछ पढ़ के फूका और पूछा दर्द है? उसने कहा जी वैसे ही है जैसे पहले था।
शाह साहब ने फिर कुछ पढ़ा और दम फरमाया और पूछा कुछ फर्क पड़ा? उसने कहा नहीं जी, वैसा ही दर्द है जैसे पहले था। तो तीसरी मर्तबा शाह साहब ने कुछ पढ़ा और दम फरमाया और पूछा कि कुछ कम है? उसने कहा नहीं जी, जो का तू है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फिर ये सोजिश, ये जलन थोड़े की नहीं, फुंसी की नहीं, ये जलन किसी आग में जले हुए की नहीं, ये किसी तकलीफ की नहीं, ऐसा मालूम होता तेरी उंगलियां जहन्नुम की आग में जली हुई है। इनको बुझाने के लिए समंदर का पानी काफी नहीं, दरिया का पानी काफी नहीं, नदी नालों और कुओं का पानी काफी नहीं, दवा दमदरूद काफी नहीं, इनको बुझाने के लिए सिर्फ एक पानी काम देगा। फिर उसने शाह साहब के सामने बात खोल दी कि आपका फरमान सही है। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने वालिद की खबर को खोदा और असर की उतारने के लिए ये हर चीज से बुरे फना, अरे न तुम रहोगे न मैं रहूंगा, हम सब एक दिन खबर के कीड़ों की नजर हो जाएंगे। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस मेराज वाले नबी के तफैल माफ कर दे, मेराज वाले नबी के सदक़े में हमारी निजात फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने मौलाना कारी हनी मुल्तानी साहब का बयान सुना। दोस्तों बयान आपको पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों एक नई वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।